सबसे पहले तो इसको हटा, एंड जस्ट सी फ्रॉम द बेस, मीन्स दिस इज योर बेस। ये बेस से जहाँ तक पूरा पैटर्न जाएगा, ये पूरा पेनिट्रेट हो रहा है कि नहीं, बेस का ये नीचे गया तो ओके इट इज। नाउ लिफ्ट दिस पैटर्न अगेन एंड दीज ब्लॉक्स यू विल बी ब्रेकिंग इट। सिर्फ ब्रेक करना है, बिकॉज दिस इज सिलिका सैंड, इफ़ यू आर ब्रेकिंग इट, इट इज़ ब्रेकिंग इन टू पीसेस। थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे ये फिर हार्ड हो जाएगा। सो विदाउट गिविंग एनी प्रेशर यू ओनली ब्रेकिंग दिस। Without giving any pressure, with this base you are just planing this. इसको से प्लेन करना है। प्लेन यू आर नॉट डूइंग, या तो ऐसा ऐसा नहीं करोगे, जो भी वन साइड, एनी वन साइड कीप ऑन पुशिंग द सैंड विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। सिर्फ हल्का हाथ से, जितना हल्का हो सके हाथ। मेक अ प्लेन बेड, नियर अबाउट प्लेन बेड इज रेडी। जहाँ जहाँ सैंड लगेगा वहाँ सैंड दो। मेक अ प्लेन बेड, plain bed is ready. Keep this pattern, take your rammer, take your peg and just keep striking this in the आधा handle आधा यहाँ, strike in the center. Now exactly क्या हुआ, यहाँ का penetrate हो रहा ज़्यादा, यहाँ का नहीं हो रहा, ये यहीं रहेगा, यहीं पर रहेगा, ये सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट होगा। Again you are hitting in the center, सिर्फ सेंटर में ही मारना है। This will be in the same position, only this will rotate. Clear? Simultaneously it is gone in. तिरछा नहीं, ऐसा पैटर्न ऐसा होना चाहिए, ऐसा या ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट 90 डिग्री इन। ওটা সরে গেল অসুবিধা কি হবে? কোনটা? যেটা সেন্টার থেকে ধরে আরে সেন্টার দিকে যদি তুমি সরে যদি এটাকে যদি এদিকে মারো না, প্রেসারটা ওয়ান দিকে পড়বে, মানে এই যে হ্যান্ডেলের দিকে হাফ আছে না, তাহলে হ্যান্ডেলটা যাবে। এটা যদি তুমি এখানে রাখো তাহলে কি শুধু এ সেকশনটা যাবে, হ্যান্ডেলটা যাবে না। তো হ্যান্ডেলে যাওয়ার জন্য তোমাকে হ্যান্ডেলের দিকে পুশ করতে হবে। क्लियर? नाउ एग्जैक्टली और दिस कोट प्रिंट का क्या हुआ, ये कोट प्रिंट से पेनिट्रेट हुआ है, शेप तो मिलेगा नहीं अभी भी। क्यों पता है? दिस इज ओनली पेनिट्रेटेड लाइक दिस। इफ यू पुल दिस आउट ये तो निकलेगा, लेकिन इसका ये एरिया जो है ये तुमको उतना प्लेन नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुश द सैंड फ्रॉम ऑल द साइड so that you get a compact. To get a compact what we do, catch this 90, make it into 45, start punching from here. कोई भी एक साइड से पंचिंग करना स्टार्ट करो, keep one hand here, just push the sand between all the gaps, keep on hitting. और hitting मतलब कि यहाँ से स्टार्ट कियो, make one complete rotation, एक पूरा complete rotation करो without giving a gap। ये नहीं कि यहाँ एक पंच किया फिर यहाँ एक पंच किया यहाँ एक पंच किया, ऐसा नहीं। without leaving a gap complete the full rotation. When you are coming to your starting point, come a bit closer, pattern से थोड़ा सा सामने आओगे फिर, and pattern will be always visible. फिर से जब starting point में आ जाओगे pattern के एकदम सामने मारोगे। बस this is done, खत्म। वापस sand लो, place it in the center, मेक द पैटर्न अगेन विजिबल। पैटर्न विजिबल करोगे तो ये ऑटोमेटिक वापस जितना सैंड यहाँ से निकला वो पूरा जाके अपना जगह में वापस बैठ जाएगा। डन। अगेन स्टार्ट पंचिंग क्लोजर टू द पैटर्न। ये तुम लोगों का मेन है, ये अगर अच्छा से होगा पैटर्न तुम लोगों का कभी नहीं टूटेगा। Hardly I will be doing 2 times punching, you all do 3 to 4 times punching, तुम लोगों को हो जाएगा। And when next week
वन गाइस ट्राई ब्रिंगिंग शैम्पू पैकेट और कुछ भी लेके आना हाथ धोने के लिए. Otherwise you will be taking black hands and going home. Till here it is okay. Now after that, the third, you need to cover the entire pattern. पूरा पैटर्न को ढाको. While punching, only the pattern will be visible. Once the punching is over, hide the full pattern. Just tap it like that. Basically in foundry we call this hand ramming. जो आप छोटा है बोल के हैंड रैमिंग कर रहे हैं हम लोग, ये बड़ा होगा तो प्यूमेटिक रैमर से रैमिंग होता है. ओके, मशीन रैमर. आफ्टर टैपिंग दिस, इसका काम स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द पैटर्न अगेन विजिबल. ओनली द पैटर्न मेक इट विजिबल. कोई सा भी एंड से पैटर्न विजिबल. नाउ इसको चलाने का तरीका, ये ज़ीरो है, ये थोड़ा लुक किया, दोनों साइड में टेपर है इसका, दिख रहा है. इसको सिर्फ थोड़ा सा उठाओगे, यू आर ओनली पुशिंग दिस, ओनली वी आर कटिंग द सैंड. ऑब्वियसली ये थोड़ा सा उठा तो शार्प एज एकदम टिप में आ गया. यू ओनली कटिंग दिस, कट रिमूव, और कुछ करना नहीं है. यहाँ से लेके यहाँ तक मैं काटा. नाउ व्हाट इन ज़ीरो. ज़ीरो मतलब ज़ीरो, नो एंगल, ज़ीरो रखोगे इधर, ये दोनों हाथ से यहाँ पकड़ोगे, ये फिंगर से प्रेशर दोगे, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं. ये प्रेशर दे रहा, यू पुल इट टू द सेंटर ऑफ द पैटर्न, जहाँ तक तुम काटे हो. प्लेन हो गया, खत्म. ये पूरा वैसा करना है. ओनली फर्स्ट कट. दिखने में इजी है, करने का समय हार्ड लगेगा. लोग बाई चांस वाइल मेकिंग इट प्लेन या कटिंग करने के समय सोचो कि यहाँ से ऐसा कटिंग करने के समय ज़्यादा करके ऐसी निकल गया, तो कुछ करना नहीं है. जस्ट पोर द सैंड, हल्का से सैंड डालो, इसको वापस इसी के ऊपर बैठाओ, अच्छा से प्रेशर लो और सिर्फ पुल करो, ये वापस जाके चुपचाप से बैठ जाएगा. In this the main scenario is that you need to make the pattern always visible. पैटर्न हमेशा विजिबल रहेगा तुम लोगों का. So finished clear? Now in the pattern the thinnest section कौन सा है? Handle is the thinnest section. So we are only cutting the handle a bit. इसको थोड़ा सा broader कर रहा है और कुछ नहीं. Why? Because while pouring the molten metal इसमें shrinkage होता है. श्रिंकेज मतलब ये और थोड़ा पतला हो जाएगा. अगर सेम साइज़ का रहेगा तो प्रॉब्लम है. वैसे रिवर्सिंग गियर हैंडल इतना बड़ा नहीं रहता है. रिवर्सिंग गियर हैंडल का हैंडल इतना ही छोटा रहता है और रिवर्सिंग गियर भी इतना बड़ा में ख़त्म हो जाता है. ये इतना श्रिंक होगा শুধু. আচ্ছা স্যার, এই মাত্র জাস্ট বলেছিল যে প্যাটার্ন যেটা আমরা বানাচ্ছি অলরেডি আমরা ওই শেপটা তো নিয়ে নিচ্ছি, ওই শ্রিঙ্কেজগুলো লিকুইড বড় নিচ্ছি সাইড. এটা অনেক বড় আছে. মানে শ্রিঙ্কেজের যে মানে অরিজিনাল যে প্যাটার্নটা আছে, অরিজিনাল রিভার্সিং গিয়ার ওটা অনেক ছোটো আছে. ওর থেকে একটু বড়ো করে এই প্যাটার্নটা তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে. আর হ্যান্ডেলটাও মানে বড়োই আছে. আর আমরা এখানে কেটে দিচ্ছি একটু, বিকজ ইন ফিউচার যদি এটা কম পড়ে যায়, so we cannot do anything. But if the handle is a bit broader, we can machine it. So maximum ये देखो कि rejection ना हो. After this your third step is keeping this and checking. जहाँ जहाँ प्लेन नहीं हुआ वहाँ प्लेन करना है, जहाँ जहाँ प्लेन हो गया वहाँ छोड़ दो. Clear till here? ऑलवेज दिस प्लेन साइड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज यू नीड टू कट अ गेट ओवर हियर. ठीक है, कोशिश करो इसी सेट करने के लिए. अगर उस सेट करोगे तो ये प्लेन साइड और उधर जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउ दिस टू
One you are placing it here in the center, one you are placing out of the job. Riser is always on the job and runner is always out of the job. कोई सा भी job का वो हमेशा बाहरी में रहेगा, ठीक है? After this, your parting sand. Parting sand is only to separate the cope. This is the cope and this is the drag. तो cope and drag चिपके ना बोल के, because इसमें bentonite है. Bentonite is an adhesive. Like just like cement, bentonite is an adhesive. अगर इसमें parting sand नहीं देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा. क्योंकि ये दोनों को अलग भी तो होना है. ठीक है? So now start filling this. हटा, पूरा sand लगेगा ये. This is all other second, third jobs. This is the bentonite. ये bentonite है. तो ये भी शेयर करता है. हो जाए. पूरा एरिया पे सब No. Only this. वे इसलिए तुम लोगों को चिल्ला के बोल रहे थे कि be far from the line, be far from the line. Because only these 4 lines are maintained. इसको maintain नहीं कर पाओगे. It is not so easy to maintain the entire shop. बिकॉज इसमें कंपोनेंट्स एकदम परफेक्ट चाहिए. आयरन हो रहा तो ठीक है, आयरन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लाइक दिस 2 लाइन्स वी आर ओनली pouring iron in these 2 lines, in this line and in that line. And those 2 lines are for bronze and copper. Bronze, copper and aluminium, those 2 lines. उसमें क्या होता है पता है? Exactly when, what is the percentage of clay? Clay का percentage कितना है? 18 to 30. 18 to 30 for iron. Only for iron. Not for bronze and copper and aluminium. उसके लिए करेंगे then we reduce the clay. We reduce the clay and we increase the bentonite and cold dust. Clear? Now start punching again towards the wall. इसका भी पैटर्न सेम है पंच करने का. फ्रॉम वन साइड आई एम कमिंग एंड आई एम गोइंग टू द सेंटर ऑफ द जॉब. आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रोटेशन यू आर कमिंग इन द सेंटर. उसके बाद रैंडमली कहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ साइड पुश करोगे. ब्लॉक्स बस हो गया. छोड़. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रैमिंग हो जाएगा. तुम लोगों को तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि रैमिंग हो चुका है. क्यों पता है? ये देखो कितना हार्ड हो गया. ठीक है, ये हार्ड होगा तो होगा नहीं. अगर जहाँ सॉफ्ट रहेगा तो ये इतना तक इन हो जाएगा. ठीक है, नहीं हो रहा मतलब रैमिंग इज ओवर. जब लगेगा कि हर जगह का हार्ड हो गया, छोड़ दो रैमिंग. अगेन कमिंग सेम पैटर्न, हैंड रैमिंग. हैंड रैमिंग करोगे इसमें, लेकिन जिससे पैटर्न में जोर से किया हो ना, इसमें उतना जोर से नहीं करोगे. ठीक है, इसको हल्का करोगे. ज़्यादा सैंड लग रहा है. लुक, इसको भी प्लेन करना है तो हम एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. ज़्यादा डेप्थ है वहाँ मैं सिर्फ सैंड को मैं सिर्फ डाल दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन मेक इट प्लेन. क्योंकि प्लेन भी करोगे इसमें ज़्यादा प्रेशर में नहीं करोगे प्लेन, बिकॉज वी नीड सम स्पेस फॉर द एयर एंड
वेपर टू एवोपरेट। इसमें हम लोग सिलिका सैंड यूज़ तो करते हैं, दूसरा कोई सैंड क्यों नहीं यूज़ करते? दूसरा कोई सैंड एडिसिव नहीं मिलेगा। सेकेंड रीज़न, हॉट स्टेन हाई, इट कैन withstand more heat. It will not break into pieces. It can withstand more heat. And third, silica sand is round in shape. ये सब जो सैंड है ना, पता नहीं तुम इसका स्ट्रक्चर देखे हो कि नहीं। दिस वन इज़ नॉट सर्कल, दीज आर इन दिस डायरेक्शन। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा करके ब्लॉक्स होगा। इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये सर्कल नहीं दिखाई देगा तुमको। और ये सब क्या होता है एंडिंग में, ये अब इसका जो गैप्स में ये जाके फिट हो जाता है ऐसा करके। बट सिलिका सैंड इज अ बिट ओवल टाइप्स, वो जितना भी क्लोज हो गैप्स रहता है एक दूसरे से, उसका अंदर में गैप रहता है वो, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू टेक लॉट्स ऑफ व्हाट वी से मार्बल्स, जो गोली होता है, तुम उसको जितना भी अटैच करो एक दूसरे से, देखो ना गैप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा गैप 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 ही रहता है, ठीक है। द सेम वे सिलिका इज सर, दैट इज़ द मेन रीज़न वाई सिलिका, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पंचिंग होने के बावजूद ना, यहाँ से लेके नीचे तक गैप रहेगा। देयर विल बी गैप विच इज़ नॉट विजिबल फॉर अस। Still you are clear? After completing this, take here and you are doing a marking over here. Marking is important. और marking क्यों करते हैं उसको बाद में बताता हूँ। This is cut a bit deeper. Catch this. Turn it round and just give a cone shape for this. इसको cone shape दो। मोल्टन आयरन यहाँ से जाएगा। गेट बनाने के लिए क्लियर? यस। नाउ द वर्क ऑफ बेंडिंग आउट। देखो ये है सेंटर ऑफ द जॉब, दिस इज द साइड ऑफ द जॉब। दोनों तो प्लेन है एक दूसरे से, या तो तुम इसका पूरा हाइट ले लो या तो इसका पूरा हाइट ले लो, दोनों सेम ही आएगा। अब इसका 1/3 करोगे, हाफ 1/3, कीप योर फिंगर ये इन 1/3 एंड जस्ट रैंडमली यू आर मेकिंग 15 to 25 होल्स रैंडमली करोगे। डन, इसका भी काम खत्म। Yep. For hot air and vapor to evaporate. अब इसको थ्रू होल तो कर नहीं सकते हो, थ्रू करोगे तो मेटल भी आ जाएगा। सो 1/3, इसलिए दैट इज आई टोल्ड यू दैट देयर आर गैप्स। सो 1/3 थोड़ा पुश होगा, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पेग्स फ्लैट ज़्यादा है या कम है, सो जो ज़्यादा है उसको इसमें अटैच करोगे और ये डायगनली होगा। डायगनली मीन्स 1 here, means 2 here, 2 there. Why these pegs are put and why this is happening, you know? Exactly in mechanical ऐसा नहीं होता है। सर डाउन पिन का जैसे नो हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना? तो उनको फिर धीरे धीरे कर इसको पूरा स्टोरी समझाता हूँ। हो गया? Anyone in the group will stand, bend, इसको पकड़ोगे, इसको 90 डिग्री उठाओगे, इसको रिवर्स में रखोगे। रामिंग गड़बड़ तो ये टूट के यहीं पर गिरेगा। ये मार्किंग है, इसको छोड़ दो। मेक द पैटर्न अगेन विजिबल। नॉर्मल वाटर आउट ऑफ द पैटर्न। नाउ द मेन वाइटल पार्ट ऑफ दिस, इसको अभी निकालना है। इसमें क्या क्या है? क्ले है, वाटर है, क्ले भी है, वाटर पे, बेंटोनाइट पे, तीनों मिलके इसको क्या करेगा? पकड़ के रखेगा। अब तुमको इसको छुड़ाना है। इसमें ड्राफ्ट अलाउंस है लेकिन बहुत थोड़ा है। ड्राफ्ट अलाउंस मालूम है क्या होता है? हाँ, टेपर। ये पूरा साइड में टेपर है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू आर जस्ट हिटिंग दिस। हिट करके डायरेक्टली इसको पुल नहीं करेंगे,
वी आर ओनली कैचिंग दिस, ये से सपोर्ट है, पुलिंग नो, ओनली सपोर्ट, इतना ही यूज़ करोगे। यहाँ मारोगे ये बाहर आ जाएगा लेकिन पैटर्न नहीं निकलेगा। सो तुमको कहाँ मारना है, एकदम बेस से थोड़ा सा ऊपर, आइदर हाफ इंच अप, ओनली यू आर स्ट्राइकिंग दिस फ्रॉम ऑल द फोर साइड, 1 2 3 4, ओनली स्ट्राइकिंग, नो पुलिंग। सिर्फ स्ट्राइक कर करके क्या करोगे, देखो एग्जैक्टली दिस इज योर, ये सब शेप्स है। तुम अगर इसको पुश कर रहे हो तो ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, सब एक साथ आ रहा है, फिर सब एक साथ जा रहा है, मतलब सब अपना अपना स्पेस बना रहा है। दीज आर इनलार्जिंग इट स्पेस। सो ओनली यू आर शेकिंग दिस, सिर्फ शेक करना है जब तक तुमको अच्छा खासा गैप दिखाई ना दे। गैप आ गया, गैप आ गया ठीक ठाक। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ये हल्का, एनीवन इन द ग्रुप 4 जन का होगा शायद, जो भी इसको टानेगा, पुल करेगा, इमेजिन दैट ये जल्दी निकलेगा नहीं, पेशेंसली इसको बाहर निकालोगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस मच, ये हाथ स्टिफ रहेगा, ये हिलना नहीं चाहिए, ये हिला नीचे का पूरा टूटेगा। दिस विल कम 90 डिग्री स्ट्रेट, एंड व्हेन यू टैप, जैसा टैप होगा तो पुल होगा, टैप के साथ पुल होगा, ये नहीं कि टैपिंग कहीं और जा रहा, पुलिंग कहीं और हो रहा है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग आउट दिस, बाय चांस अगर तुम लोगों का ये टूट जाता है, ऐसा करके डैमेज हो गया, सोचो, हो सकता है, नो इश्यूज, जस्ट रिमूव दिस, इसको पहले क्लीन करोगे, ठीक है। टेक दिस, कीप दिस हियर, टेक सैंड वापस, एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल मेंड दिस, इसको मेंडिंग करोगे। अगर ये टूट रहा है तो नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर दिस हियर यू आर कटिंग अ गेट फॉर द मोल्टेन मेटल टू फ्लो। प्रदीप देखे जो तो এটা जस्ट प्रदीप पर शेप होगा। अरे दिया देखे हो ना, बस। नाउ इन दिस सी, फ्रॉम ऑल द साइड इट इज फ्लैंक, द सेंटर इज डीप, हियर इट इज हाइट, जैसा उदी पे था क्या, सेम द लिक्विड शुड फ्लो इन अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ जो है ये वाला बाद में पूरा टूट जाएगा, ये क्योंकि हीट यहाँ पर कंटिन्यू गिरते रहेगा, ये और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा बाहर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको बनाने का कारण भी यू कैनॉट पोर द मोल्टेन मेटल ये डायरेक्टली, इफ़ यू पोर द मोल्टेन मेटल एग्जैक्टली व्हाट, इसमें एयर बबल्स है, एयर तो होगा भी ना, तो उसमें एयर बबल्स भी हो जाएगा। सो एग्जैक्टली दिस इज मेड, वाई, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये मार्किंग है, होता है क्या अभी देखो, 1 2 3 4, दिस टू कम एंड मेक दिस, डेमोन्स्ट्रेशन सब देखा है, अभी तो नहीं होता है, पहले होता था। दिस विल कम एंड मेक दिस, ये दोनों से वाके बनाएगा। इन लोगों को ग्रुप में कितना जन है, ये चारों है, लेकिन ये बनाया को ये दोनों फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में वो दोनों आके इसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई मतलब कहाँ कहाँ टूटा है, कहाँ सॉफ्ट है, ये सब इसे दबा दबा के लोग चेक करेगा कि ठीक ठाक है कि नहीं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लोग किया, क्योंकि मार्क्स मिलेगा चारों को ही मिलेगा, वो भी एक ही मार्क्स मिलेगा, अगर 8 मिलेगा सबको 8 ही मिलेगा, ठीक है। तो इन लोग दोनों आके क्या करेगा, सिर्फ रेक्टिफाई करेगा, एवरीथिंग इज ओके, चलेगा। इन लोग जाके बोलेगा हाँ ठीक है, द नेक्स्ट डे दिस 4 विल कम, चारों आएगा। फिर इसको पंप शॉप देते हो, इस पंप शॉप को जैसे कोई ब्लोअर होता है, उसको जला के इसको जलाएगा लोग, पूरा इसको हीट करेगा, वाटर पूरा इवोपरेट कराएगा, ख़त्म, नो वाटर। एक दिन जलाते रहेगा तो दूसरे दिन बाद में टेस्ट करेगा कि हाँ पानी है कि नहीं, पानी नहीं है बगल में रख देगा, फिर इसको जलाएगा, पानी नहीं है उसका मोल्टेन मेटल ला के लोग डालेगा, हो गया। नाउ मोल्टेन मेटल को पोरिंग कैसा करते पता है, मोल्टेन मेटल वहाँ से लाया जाता है, ऐसा करके सिर्फ थोड़ा सा, मीन्स यू ब्रिंग द मोल्टेन मेटल एंड वी जस्ट पोर दिस मच एंड वी स्टॉप। क्यों, व्हेन वी पोर दिस, ये जब मोल्टेन मेटल को इतना में तो अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन होगा क्या, ये पूरा एरिया क्या होता है, वो हीट हो जाता है, क्योंकि 1350 डिग्री तुम ला के पटकोगे इधर तो क्या होगा,
ये पूरा एरिया हीट होगा, हीट होगा, तो जितना एयर है अंदर में वो भी तो हीट होगा। हीट होगा, और सबको तो मालूम है हॉट एयर कहाँ भागेगा, कोल्ड एयर की तरह। ऊपर उठेगा। ये जगह तो फिलहाल खाली है, हाँ, सब हो जितना एयर है सब यहाँ से सब निकल निकल जाएगा। जाएगा। तो पूरा एरिया क्या होगा, वो पूरा एयर फ्री, एयर फ्री, यस। एयर फ्री। सो थोड़ा सा इसे डालने के बाद फिर कंटिन्यू हो गया जाता है। और जब यहाँ से मेटल राइज होता है stop। तुम लोगों को इतना ही बनाना है, ठीक है। ये वाला आयरन के लिए यूज होता है। हाँ